नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं वापस सचिन पायलट की। देखिए, बार बार कुछ जो लोग मैसेज भेजते हैं मुझे, और उसमें दो तीन लोग तो बिल्कुल कट्टर जो है वो समर्थक हैं गहलोत साहब के, तो वो ये बार बार ये कहते हैं कि आप चाटुकार हैं या आप सचिन पायलट से पैसे लेते हैं, या बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं। खैर, आप अपना तर्क दे सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैं वही बात करता हूं, वही बात दिखाता हूं आप सबको जो सामने दिख रही होती है। अब आप सचिन पायलट का जो आज जन्मदिन मनाया गया, 10 लाख पौधे पूरे राजस्थान में लगे जो सबने देखे। आज जो जयपुर में नजारा था सचिन पायलट को के घर के बाहर, अगर आप देखते तो ऐसा नजारा था जैसे कोई सचिन पायलट की ताजपोशी हो रही हो। था क्या? था तो जन्मदिन ही, लेकिन एक इतना बड़ा नजारा था कि पूरे राजस्थान से लोग आए थे सचिन पायलट को जन्मदिन का तोहफा देने, जन्मदिन की बधाई देने। मतलब हर व्यक्ति वहां पर जो आ रहा था वो सचिन पायलट से मिलना चाह रहा था, सचिन पायलट से हाथ मिलाना चाह रहा था, उसको जन्मदिन की बधाई देना चाह रहा था। और इतना विशाल हुजूम, एक बहुत बड़ा रेला मेला सा सचिन पायलट के घर के बाहर लग गया। और ये चिंता का विषय है, कुछ उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए भी चिंता का विषय है कि आखिर सचिन पायलट में ऐसा क्या है भाई। खाली एक एमएलए ही तो है, आखिर ऐसा सचिन पायलट में क्या जादू है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप इस चीज को समझिए कि सचिन पायलट में कोई जादू नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो भी आए थे, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता तो थे नहीं, या कोई जैसे आप पैसा देकर के भीड़ बुलाते हैं चुनाव के अंदर, या कोई किसी नेता को सुनने के लिए, ऐसा भी नहीं था। सारे लोग अपने अपने वाहनों से आए थे, नेता अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के आए थे, और एक बहुत बड़ा हुजूम, एक रैली, एक मतलब इस तरीके का, अगर आप सिविल लाइंस में थे, अगर आपने देखा हो तो सुबह से लेकर के शाम तक वहां पर एक जाम की स्थिति बनी रही। लोग ढेरों बधाइयां देते रहे। खुद सचिन पायलट ने आज सुबह मंदिरों में जाकर के, खोले के हनुमान जी एक मंदिर है भगवान हनुमान जी का, आज मंगलवार का भी दिन था, तो सबसे पहले सचिन पायलट ने अपनी जो दिन की शुरुआत है वो भगवान के आशीर्वाद से की, और वो सीधा मंदिर गए। मंदिर के बाद में वो फिर घर आए, और घर पर उन्होंने एक मंच बनाया हुआ था, वहां पर वो खड़े हुए और सारी बधाइयां उन्होंने स्वीकार करी। ये तब हो रहा है ये सब चीजें जबकि सचिन पायलट सिर्फ और सिर्फ विधायक हैं। पीसीसी का जो अध्यक्ष पद था वो उनके पास नहीं है, और डिप्टी सीएम भी वो नहीं है। लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे कोई सचिन पायलट सच में या तो पीसीसी के अध्यक्ष हैं या राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कुछ इस तरीके का बड़ा जलवा वहां पर देखने को मिल रहा था। तो इतनी भीड़ आना बड़ी बात होती है सचिन पायलट के जन्मदिन के ऊपर। पिछली बार भी 40-45 हजार यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ था पूरे राजस्थान में। इस बार एक अच्छी मुहिम थी पायलट समर्थकों की। अब इसी बीच में एक खबर आई कि साहब जो पायलट खेमे ने जिला प्रमुख चुनाव हरवा दिया, और अशोक गहलोत ने हॉर्स ट्रेडिंग की बात करी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात करी, और अलग अलग तरीके से बात करी। चलिए, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। आज आपके 5 उप जिला प्रमुख बन गए, तो बहुमत तो आपके पास 4 में ही था, 3 में ही था, फिर 5 कैसे बन गए? तो ये सब चीजें आप जो थोपते हैं कि भाई, अच्छा, वेद प्रकाश सोलंकी जो सचिन पायलट समर्थक माने जाते हैं, विधायक माने जाते हैं, उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी करते हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा स्वीकार किया कि हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है कि एक व्यक्ति उनका समर्थक था वो टूट करके बीजेपी के पाले में चला गया। लेकिन उन्होंने कुछ सवाल भी खड़े किए राजस्थान की राजनीति को लेकर के, जयपुर की पॉलिटिक्स को लेकर के। मतलब कोई आदमी, आप सचिन पायलट के ऊपर आरोप लगाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आपको लगाने भी चाहिए, क्योंकि आप उसको रोकना चाहते हैं। अशोक गहलोत साहब जो है उस वेग को रोकना चाहते हैं, रोकना भी चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपने हमेशा बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को रोकने की कोशिश करी है, उसमें सचिन पायलट भी अब आपका नाम है, ठीक है। लेकिन एक बात आप ये चीज सोचिए कि आप किस वेग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और किसके बलबूते पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा आप हुजूम, इतना बड़ा समर्थन आपको दिखाई तो देता होगा। अब आप कहते हैं कि जैसे डोटासरा जी कहते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमारे यहाँ पर गद्दार निकल गए। अशोक चांदना कहते हैं कि साहब जयचंद हैं, कुछ जो 1 साल पहले बीजेपी से मिल गए थे और अभी तक वो जयचंद का काम कर रहे हैं। मुझे सिद्धांतों की बात की जाती है, कौन से सिद्धांत की बात करते हो आप कांग्रेस में? मतलब मैं अब तक नहीं समझ पाया। जब आप चुनाव जीत करके आए, आपने पूरी की पूरी बहुजन समाजवादी पार्टी को खरीद लिया,
पिछली बार भी आपने ऐसे कैसे सारे एमएलए खरीद लिए थे और उनको आपने मंत्रियों के पद दिए थे, संसदीय सचिव बनाए थे। कौन से सिद्धांत की बात करते हो आप? कौन से जिला प्रमुख के सिद्धांत की बात करते हो? इस बार भी आपने यही किया। पूरी बसपा जो पार्टी, बसपा जो हाथी के चुनाव चिन्ह पर जीत करके आती है, बाद में आप जिस हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं उसके जरिए आप उसको खरीद लेते हैं और अपने पक्ष में कर लेते हैं। जो आज आपके गले की फांस बन गए, आपको उनको मंत्री पद भी देना है और आप उनको संसदीय सचिव भी बनाना है, उनको सबको लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं जिला प्रमुख के चुनाव के अंदर। याद नहीं है आपको अजमेर में आपने किस तरह से बीजेपी की जो थी पलाड़ा, उनको आपने किस तरह से अपनी तरफ मिला करके और बीजेपी से पद छीन लिया था? भूल गए आप तो भूलते चले जाते हैं। अशोक गहलोत जी, आप जो बीजेपी के ऊपर बार बार ये खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं, कभी आप अपना तो देखिए कि आप कितना करते हैं। आपने देखिए, आपने नहीं खरीदे, आपने बहुजन समाजवादी पार्टी का पूरा विलय करवा दिया सिर्फ अपनी सरकार के बचाने के चक्कर में। आपने नहीं खरीदे। आपने पिछली बार भी ऐसा ही किया था, इस बार भी आपने ऐसा ही किया। अजमेर के चुनाव देख लो, आपने बहुत सारी जगह के इस तरह के चुनाव आपने किए हैं। इवन अब उप प्रधानी के अंदर जब आपकी बात आई या उप जिला प्रमुख की बात आई तो आपने देखा होगा कि आपके लोगों ने भी इस तरीके की चीजें की हैं। तो ये कौन सी बात हुई कि भाई कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो पाप? ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप ये साहब कि जो खरीद फरोख्त अगर बीजेपी कर रही है तो वो बहुत बड़ा महापाप कर रही है और आप कर रहे हो खरीद फरोख्त तो आप बिल्कुल साहब लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हो। तो इस तरीके की बेकानी, ये आप कहते हो कि जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है, तो जनता निश्चित रूप से सब देख रही है, आपकी बातों को भी देखती है। मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं आपके बहुत सारे कामों का प्रशंसक हूं। मैंने अशोक जी गहलोत के बहुत सारे कामों की प्रशंसा की है, उनकी जैसी योजनाएं जो उन्होंने चलाई है, जिस तरीके का जमीनी काम उन्होंने। लेकिन इस बार का जो सेशन चल रहा है, इस बार जो आपने जो अपने ही लोगों को परेशान किया है अशोक गहलोत जी, आपने सचिन पायलट के समर्थकों को परेशान नहीं किया, आपने तो अपने ही लोगों को परेशान किया है। आज आपके समर्थक लोग परेशान हो रहे हैं, आज आपके समर्थन, आपके चाहने वाले लोगों को आप ना मंत्री बना पा रहे हैं, ना राजनीतिक नियुक्तियां दे पा रहे हैं। आपने सारा का सारा जितना भी बंटवारा है सब आईएएस आईपीएस इन लोगों के अंदर कर दिया और केवल जो आपके राजनीतिक रूप से निष्ठा, जिनके आपके ऊपर जिनकी निष्ठा थी, जो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, 3 साल हो गए आपको और आप लेकिन उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। आपने उनको अभी तक प्रसाद नहीं दिया कि भाई तुम लोगों ने मेरे लिए काम किया, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम किया, तो चलो मैं तुम्हें मंत्री पद देता हूं या तुम्हें मैं राजनीतिक नियुक्तियां देता हूं या तुम्हें ब्लॉक अध्यक्ष बनाता हूं, डीसी से। कुछ नहीं, केवल आपका पूरा टाइम सचिन पायलट को खत्म करने के लिए, सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर फेंकने के अंदर खर्च हो रहा है। आपकी सारी ऊर्जा, आप अपना सारा राजनीतिक कौशल केवल और केवल एक व्यक्ति के ऊपर लगा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। आप अपने समर्थकों को, सचिन पायलट के समर्थकों को या कांग्रेस के समर्थकों को एक बार एडजस्ट कीजिए। और आज का तो आपने देखा ही होगा सचिन पायलट का किस तरीके का जन्मदिन मनाए। आपके पास में तो पूरी इंटेलिजेंस की टीम है, उन्होंने सबने बता दिया होगा कि पूरे राजस्थान से कितने लोग आए थे, कितनी गाड़ियां आई थी, किस किस तरह से। इवन आपको तो यहां तक पता होगा कि सचिन पायलट के पास में तोहफे कितने आए। तो अंदाजा लगाइएगा कि निश्चित रूप से आपने कहा है कि युवा नेतृत्व आना चाहिए, तो सचिन पायलट युवा नेतृत्व है। राजस्थान का जो कांग्रेसी है वो सचिन पायलट की तरफ देख रहा है और आज के उनके इस मतलब इस प्रदर्शन से, मतलब आप इसको शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं, बिल्कुल ये एक कटु सत्य और ये बहुत ज्यादा ठोस तरीके से, कटु सत्य नहीं कह रहा मैं, ये ठोस तरीके से प्रूव भी हुआ है कि सचिन पायलट राजस्थान के नेता हैं। और शायद अभी भी कोई ऐसी चाल अभी तक उनका काट नहीं है। उनकी एक जो चाल है, उनकी जो चाल है बेसिकली, जो आप समझते हैं कि सचिन पायलट के को आपने जो समाप्त करने की कोशिश करी थी आपने, वो आपकी नाकाम हुई। इस कारण से सचिन पायलट का कद और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।